असम में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी गई है और अब यूपी में लागू करने पे बात चल रही है। जी हाँ, इस पॉलिसी में है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो आपको सरकारी सुविधाओं में कटौती की जाएगी, सरकारी सुविधाओं से वंचित की जाएगी। इसी चीज़ पे आज हम चांदनी चौक में कुछ लोगों के बीच पहुंचे हैं, उनसे उनका वक्तव्य लेंगे। आप बताइए क्या नाम? फैजान। कानून के बारे में जानकारी तो होगी। 2 चाइल्ड पॉलिसी, 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो सरकारी सुविधाओं में कटौती की जाएगी या अन्य सब्सिडियाँ में। क्या कैसा कदम कुछ नहीं कहते, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वैसे। होना चाहिए। आप आगे आइए। क्या नाम है? मोहम्मद साजिद। इस कानून के बारे में जानकारी? नहीं, ये 2 होना चाहिए, 2 बढ़िया है, फैमिली भी आगे बढ़ने के लिए चाहिए। अब जो भी सब्सिडी मिले या राशन मिले या लोन माफ़ी हो, सारा कुछ अब इसी के आधार पे होगा। 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो इन सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। 2 बच्चे रहना देखो ठीक है, फिर भी मेरा तो जहाँ तक है 2 ही रहेंगे। आप बताइए क्या नाम है? सोनू। इस कानून के बारे में जानकारी? जानकारी तो नहीं है। जानकारी नहीं है। कानून ये है कि इसको असम में लागू भी कर दिया गया है और यूपी में लागू करने पे बात चल रही है। कानून ये है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो सरकारी सुविधाओं में कटौती की जाएगी। ऐसा होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। तो मेरे भी 2 बच्चे ही हैं, मेरे भी 2 ही चाहिए। 2 नहीं चाहिए। कुछ और भी लोग हैं। आप बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजीजुर रहमान है। इस कानून के बारे में जानकारी है? अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो सरकारी सुविधाओं में कटौती की जाएगी। बिल्कुल गलत है जी। क्यों गलत? गलत है, ये तो सुविधा देगा सरकार तब तो मतलब कि कटौती करेगा। सुविधा तो यहाँ कुछ है नहीं। इसी के लिए तो किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जा रहा है, रोजगार की कमी है, तो इसलिए इससे जनसंख्या नियंत्रण भी होगा। अरे ये सब दुनिया का निज़ाम वो चलाता है कि ये क्या चलाएगा? दुनिया का निज़ाम कौन चलाता है? आप बता दें। अल्लाह चलाता है। और ये क्या 2 या 3 है या इससे पहले नहीं था, एक आदमी का 5, 8, 10 बच्चे थे, उसके वक्त नहीं गुजरे गया। नहीं, तो ये इसीलिए तो किया जा रहा है ना कि जनसंख्या भी नियंत्रण हो और लोगों के सरकारी सुविधाएं भी अब इसी आधार पर मिले। कुछ भी नहीं सुविधा मिलेगा, एक भी रहेगा तभी सुविधा नहीं मिलेगा, न भी रहे तभी सुविधा नहीं। कहाँ सुविधा है? इस कानून से आप सहमत हैं? नहीं, गलत है ये। आप बताइए क्या नाम है, कहाँ से? मेरा राकेश मिश्रा नाम है, दिल्ली से ही हम। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जा रहा है जिसमें 2 से ज़्यादा बच्चे वाले अभिभावकों की सरकारी सुविधाओं में कटौती की जाएगी। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? सही है, ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे क्या बेनिफिट होगा? इससे सबको बेनिफिट मिलेगा। हमारे 2 की नीति पहले से चल रही थी और ये सही तरह से कानून के उसमें स्वरूप में आ जाएगी तो बढ़िया रहेगा, जिससे सबको बेनिफिट मिलेगा, रोज़गार में बढ़ावा होगा, गवर्नमेंट महकमे में उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, जिसके 2 बच्चे हों बेनिफिट उसको मिलने चाहिए। सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में फिलहाल इस कानून को लागू करने पर विचार की जा रही है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए क्या नाम है, कहाँ से? अजीत है। कहाँ से हैं? यूपी से ही। हाँ जी। तो इस कानून के बारे में आपको जानकारी होगी। उत्तर प्रदेश में इस कानून को लागू करने पर विचार की जा रही है। ठीक है, एक तरीके से। क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट क्या होगा इससे? थोड़ा बेनिफिट क्या, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पहली बात तो योगी सरकार ने रोजगार भी खत्म कर दिए हैं इस मामले में, तो रोजगार तो वो भी उसके लिए। और ये तो वैसे ही पहले से भी हमारे 2 ये इंदिरा गांधी के टाइम से भी इसको चला आ रहा है, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था। अगर ये लागू कर रहे तो सख्ती से लागू नहीं किया गया। बिल्कुल। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज। हम तो हमारे 2 की नीति पे बात की जा रही है, कितना सकारात्मक कदम है? बहुत अच्छा कदम है और योगी से ने पहले से काफ़ी सख्ती से लागू कर देना चाहिए था। क्या फायदे होंगे? फायदे, रोज़गार मिल जाएगा, कम पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, मेन जितने ज़्यादा होंगे उतना कम काम मिलेगा। लेकिन विपक्ष घेरने का काम कर रही है, बार बार ये कर रही है कि नौकरियों का खात्मा तो योगी सरकार कर दी और इसी बीच ये मुद्दों से भटकाने का काम है। इस पे आप क्या कहेंगे? अब विपक्ष कुछ भी कह सकता है जी, लेकिन जिस तरीके की सोच है, हम तो सोच को कह सकते हैं कि हाँ अच्छी सोच है, बस विपक्ष से हम कुछ नहीं कह सकते। आप बताइए क्या नाम? सुल्तान सिंह। इस कानून के बारे में जानकारी है? मेरी समझ में 2 बच्चे ही होने चाहिए, इससे ऊपर होंगे तो उसका पालन पोषण आप सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जनसंख्या कम से कम हो वही अच्छा है। ये जो बिल ला रही है ये क्या समाज के हित में है, देश हित में है?
जो ये जो बिल आ रही हैं ये हमें सरकार का यही पता नहीं पड़ रहा ये कर क्या रही हैं, इनकी राजनीति और रणनीति क्या है, इस विषय में हमें पूर्ण रूप से पता नहीं पड़ रहा कि सरकार चाहती क्या है और करना क्या चाह रही है। कानून से सरकार ये चाहती है कि पहला तो जनसंख्या नियंत्रण होगा और दूसरा ये कि अब जो भी सरकारी सुविधाएं का लाभ लेंगे और जो इस कानून का पालन करेंगे वही सरकारी सुविधाएं का लाभ भी लेंगे। अब ये तो आगे आने वाला ही समय बता पाएगा कि अभी ये घोषणा तो कर रहे हैं लेकिन ये घोषणा कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत ये आने वाला समय ही बताएगा। घोषणा तो कर रहे हैं लेकिन ये कहाँ तक सही है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कुछ और लोग हैं, हम सीधा इनके पास चलेंगे। आप बताइए क्या नाम है? नरेंद्र चौरसिया। सर, इस कानून के बारे में जानकारी होगी आप? असम में लागू भी कर दिया गया है, यूपी में लागू करने पे बात चल रही है। बात चल रही है। क्या होना चाहिए या नहीं होना? मेरी सहमति से तो होना चाहिए। क्यों? क्या? क्योंकि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से आगे एजुकेशन और जो रोज़गार है, रोज़गार पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन है तो रोज़गार कम है, रोज़गार है नहीं। और अगर रोज़गार नहीं है, चाहे दिल्ली हो या क्या कहते हैं और अदर स्टेट हो, वहाँ पर तो रोज़गार नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, रोज़गार कम होता चला जाएगा। अब उसके लिए फ़ाइट, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि 1000 फॉर्म निकलते हैं, उसके लिए लाखों लोग लाइन में खड़े होते हैं। मिलता कितने को? 1000 को। बाकी क्या करते हैं? वेटिंग में। तो मेरे हिसाब से तो इस कानून का आप सम्मान करें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सम्मान करता हूँ इसके लिए। स्वागत है इस कानून। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए तो मैं इंडिया में लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इसका देखिए 2 से ऊपर होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कॉमन सी बात है। अभी देखिए 131 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है हमारे पास, ठीक है। लेकिन रोज़गार, आप खुद दिल्ली में घूम रहे हैं, आप देखिए ना सिचुएशन क्या है दिल्ली की। गरीब सड़क फुटपाथ पे सो रहे हैं, रहने की जगह नहीं है किसी को। दिक्कत तो है। अगर कंट्रोल में रहेगा तो काम भी रहेगा, सब चीज़ कंट्रोल में ही रहेगा। तो 2 बच्चों के ऊपर ही अब सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर जो बोला सर ने वही है, सेम है। सहमत हैं? सहमत है, बिल्कुल सहमत है जी, होना चाहिए। कुछ लोग हैं, आप आइए। क्या नाम है? अमित बोल रहे हैं जी। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल सही है रास्ता है। इससे आगे बहुत आगे आने वाले लोगों को बहुत सहायता मिलने वाली है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि इससे रोज़गार में ही फ़ायदा मिलेगा और पॉपुलेशन बढ़ाने से तो कोई फ़ायदा नहीं। इसका विरोध भी हो रहा है, विपक्ष भी सरकार को निशाने पे ले रही है। वो तो हर सवाल में करती है, हर अच्छे बुरे में सब करती है, पर ये तो अगर नहीं करेंगे तो आगे और नुकसान में जाओगे। क्या चैलेंजेस जाएंगे आने वाले समय में? नौकरी नहीं होंगी, चोरी। दायरा भी तो है। अब मान लीजिए एक दायरे में 100 लोग हैं, अब वहाँ पर 150 लोग खड़ा करेंगे, कहाँ 50 कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी बात है, कहाँ जाएंगे लोग? रहने की जगह नहीं होगी। तो पॉपुलेशन जब कंट्रोल में रहेगा तो रहने की जगह भी रहेगी, और अगर ओवर रहेगा तो फिर कहाँ रहेगी? सरकारी सुविधाएं मिलनी नहीं चाहिए जो 2 से ऊपर हों, बिल्कुल भी 0 कर देना चाहिए। सरकारी सुविधा 0 जिसके बाद 2 से ज़्यादा हैं। और आगे कानून का स्वागत कर। हाँ, बहुत बहुत अच्छा है और बहुत पहले आना चाहिए था, देर हो गई है, पर होना टाइम से चाहिए था। आप आगे आइए। क्या नाम है? बंटी। इस कानून के बारे में जानकारी है? नहीं, सॉरी। 2 से ज़्यादा अगर बच्चे होंगे तो सरकारी सुविधाओं में कटौती की जाएगी। सही है या गलत है? सही है, 2 ही होने चाहिए वैसे तो हर प्रकार से, क्योंकि बंदा इतना कमाता नहीं है, कहाँ से अपना परिवार भरेगा। 2 क्या, मैं तो कह रहा हूँ 1 ही होना चाहिए पहले तो। लोग 4-4, 5-5 बच्चे करके बैठते हैं, बेकार है। इसका विरोध होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वैसे। तो सुना आपने? हाँ, क्या नाम है? आप अपना नाम बताइए। नाम चक्रपाणी पांडे। सर, अभी आसाम में एक कानून लागू की गई है और यूपी में भी लागू करने पे विचार चल रही है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो सरकारी सुविधाओं से उन्हें वंचित किया जाएगा। सब्सिडी की बात हो या लोन माफ़ी की बात हो, वो इसी पे अब डिपेंड करेगा। अगर 2 से बच्चे हैं, दो बच्चे हैं तब आपको लाभ मिलेगा, 2 से ज़्यादा हैं तो आपको इससे वंचित किया जाएगा। कैसा कदम है ये कदम? इसे क्या कहें, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहता। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा मैं प्रार्थना करके, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि भारत के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर जब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। चाहे कोई भी कुछ भी कर ले। धर्म की स्थापना का मतलब जब तक भगवान का आगमन इस धरती पर नहीं होगा और इस विराजमान, जब तक प्रभु रामलला नहीं विराजमान होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। समस्या बनी ही रहेगी, उस समस्या का कोई निदान नहीं है।
सीधा सा मेरा जहाँ तक मानना है। इस कानून के बारे में बताइए सर, क्या ये लागू होना चाहिए? हम राजनीति हमें कुछ पता नहीं, राजनीति के बारे में हम नहीं कहेंगे, पर इतना ज़रूर कहेंगे कि जब तक भगवान नहीं आएंगे अपने अयोध्या में, जब तक विराजमान नहीं होंगे, जब तक हम कुछ नहीं मानते हैं। भगवान आ गए तो सब कुछ कानून, संविधान, संसार की हर एक स्थिति पर भगवान के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। सब कुछ डिपेंड करता है। मैं उस पर सब कुछ डिपेंड हूँ, मैं भी हूँ, संसार का हर एक प्राणी को मैं कहता हूँ कि उस पर डिपेंड रहे, इसलिए कि वहीं से संसार है, उसी के द्वारा है सब कुछ, बकाया कुछ नहीं है। इस संसार में न कुछ है, न खाना है, न पीना है, न नहाना, दोनों संसार ये चलता रहेगा, चलता रहता है। संसार की सब कुछ वहीं से चालू होता है और वहीं ख़त्म हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये मैं मानता हूँ। बहुत बहुत ठीक है। आप आइए, क्या नाम है आपका? ऋषिराज। एक कानून अभी असम में लागू कर दी गई है और यूपी में लागू करने पे विचार चल रही है। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं आपको तो सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। पहले लागू हो जाना चाहिए था। क्या फ़ायदे होंगे? फायदे में नुकसान क्या है? फायदे के नाम पक्ष तो घेरने का काम कर रही है कि सरकार मुद्दे से घबरा है, टांग खींचना। कुछ भी कर लो, उसने टांग खींचनी है। असम में अभी एक कानून लागू हो गई है और यूपी में लागू करने पे विचार चल रही है। उस कानून में ऐसा है कि टू चाइल्ड टू पॉलिसी की कानून है। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो आपको सरकारी सुविधाएं से वंचित किया जाएगा। नौकरी हो या सब्सिडी हो, अब टू चाइल्ड पॉलिसी के आधार पर मिलेगा। सही है या गलत? सब जो करो यार, सब सही है और क्या है बताओ। आप क्या सोचते हैं, 2 बच्चे होने चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए? बच्चे 2 ही अच्छे। हाँ, 2 बच्चा होना चाहिए, एक लली होनी चाहिए, एक लला होना चाहिए, बस 2 ही बढ़िया और हैं। अगर दोनों एक ही हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को झेलेंगे। खेलना है। हाँ, दोनों को झेलेंगे जो भी हुआ है। हाँ। आइए, आप आगे आइए, आइए। वैक्सीन के बारे में ना कुछ पूछ रहे? वैक्सीन के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, ये जो कानून है 2 बच्चे के कानून, सही है? सही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाया जा रहा है, सरकारी सुविधा भी इसी आधार पर मिलेगा। सही है। लेकिन विपक्ष कहती है कि सही नहीं है, सरकार मुद्दा भटकाती है। विपक्ष गलत बोलती है। सही है। वर्तमान सरकार पे ही भरोसा है। बिल्कुल सही है। आप आगे आइए सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंसार सर। इस कानून के बारे में जानकारी होगी? हाँ, जानकारी है सर। कैसा है कानून? बहुत बढ़िया सर। हम 2 हमारे 2, बहुत अच्छा है। सुखी परिवार पालन करना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया कानून है सर। बिल्कुल बहुत बढ़िया लगता है सरकार के फैसले से आप इस बिल्कुल बहुत बढ़िया है सर। हम 2 हमारे 2, जितनी आबादी होगी, ज़्यादा बच्चे होंगे, ये किसी को खिला नहीं पाओ, किसी को कपड़े दे नहीं पाओ, कुछ क्या फ़ायदा है सर। हम 2 हमारे 2, सुख शांति, छोटा परिवार, सुखी परिवार चाहिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया कानून सर। बिल्कुल बहुत। तो हम चांदनी चौक में मौजूद थे और आपने लोगों को सुना। कानून का कहीं ना कहीं सम्मान भी हो रहा है, तो हाँ, विपक्ष में भी कुछ आवाज़ें उतनी शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन प्रभात दिनकर के साथ पुरुषोत्तम कुमार, द व्यूज मीडिया, दिल्ली।